45 साल में ये बिहार का पहला चुनाव है जिसमें जेएमएम की शिरकत नहीं। 8 चुनावों में लगातार शिरकत के बाद इस बार जेएमएम ने अपने प्रत्याशी उतारने से इनकार कर दिया है। जेएमएम का बिहार से रिश्ता 1980 से शुरू हुआ था, जब पार्टी ने 31 कैंडिडेट उतारे थे और 11 सीटों पर जीत हासिल की थी। 1985 में 9 और 1990 में जेएमएम को 19 सीटों पर जीत मिली। इसी तरह 1995 में 10 और 2000 में 12 सीटों पर जेएमएम ने जीत का परचम लहराया। लेकिन 2000 में झारखंड राज्य अलग होने के बाद स्थिति बदल गई। 2005 में पहली बार पार्टी को एक भी सीट पर जीत नहीं मिली। 2010 में आखिरी बार जेएमएम को एक सीट पर जीत मिली। इसके बावजूद पार्टी ने 2015 में 32 और 20 में 5 कैंडिडेट मैदान में उतारे। लेकिन इस बार हालात अलग हैं। जेएमएम को वो सम्मान नहीं मिला जो उसे गठबंधन से मिलना चाहिए था और जो उसने दूसरे सहयोगी दलों को हमेशा दिया है। गिरिडीह में नगर विकास मंत्री सुदीव्य सोनू ने साफ कर दिया कि बिहार के चुनाव में जेएमएम पूरी तरह से पीछे हट चुका है। पार्टी न तो चुनाव लड़ेगी न प्रचार में शिरकत करेगी। उन्होंने कांग्रेस और आरजेडी पर विश्वासघात का आरोप लगाया। पार्टी निश्चित रूप से आने वाले समय में महागठबंधन के राजनीतिक दलों के क्रियाकलाप के आधार पर समीक्षा करेगी और संगठन के प्लेटफॉर्म पर, पार्टी के प्लेटफॉर्म पर समीक्षा के उपरांत मुक्ति मोर्चा के राजनीतिक हितों के जो अनुकूल होगा उसके अनुरूप निर्णय करेगी और ये निश्चित रूप से मुक्ति मोर्चा के राजनीतिक हितों के साथ साथ झारखंडी हितों के भी अनुकूल होगा। बिहार के चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा किसी भी तरीके से सक्रिय राजनीति में नहीं है। एक सहमति बनी थी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया गठबंधन का पार्ट है और झारखंड मुक्ति मोर्चा को समायोजित करने में कहीं से कोई कमी नहीं होगी। लेकिन 7 से लेकर 20 अक्टूबर तक के इन 13 या 14 दिनों के कार्यकलाप में राजनीतिक धूर्तता का जैसा परिचय दिया गया है, ये निश्चित रूप से आहत करने वाला है और हम इस बात को भी कतई नहीं भूले हैं। वहीं झारखंड में आरजेडी के प्रवक्ता मनोज कुमार का कहना है कि जेएमएम के साथ हमारा अटूट रिश्ता है। यह आज का रिश्ता नहीं है, बल्कि लालू प्रसाद और गुरुजी के समय से चला आ रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ राष्ट्रीय जनता दल का बहुत पुराना और अटूट रिश्ता रहा है, आज भी रिश्ता है। ऐसा नहीं है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को अगर बिहार में सीट नहीं मिली तो रिश्ता नहीं है, रिश्ता अटूट है, लंबे समय से रिश्ता है, आज भी रिश्ता है। गठबंधन हमारा कायम है, इस तरह की कोई बात नहीं है। चूँकि जेएमएम ट्राइबल वेस्ट पार्टी है, झारखंड में सबसे मजबूत स्थिति में है और वहाँ बिहार में ट्राइबलों की संख्या नगण्य जैसा है, इसलिए हो सकता है किसी कारणों से, चूंकि वहाँ भारतीय जनता पार्टी को हराना था। एक सीट पे माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव फूक फूक के कदम रख रहे थे, वहाँ से सर्वेक्षण करवाया था, इसलिए हो सकता है इनको किसी कारण से सीट नहीं मिला। इसलिए इतनी नाराजगी व्यक्त करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं जहाँ सबको संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल पूरी तरह से जेएमएम का रिश्ता और राष्ट्रीय जनता दल का रिश्ता मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है। नगर विकास मंत्री के खुलकर आरोप लगाने के बाद इस मामले में कांग्रेस भी बैकफुट पर नजर आ रही है। पार्टी का कहना है कि जहां तक बिहार में सीट शेयरिंग की बात है तो वहां पर बड़ी भूमिका में आरजेडी थी और कांग्रेस भी वहां अधिक सीट पर चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन हमें भी मन मुताबिक सीट नहीं मिली। कांग्रेस हमेशा से चाहती थी कि बिहार में जेएमएम के साथ चुनाव लड़ा जाए। कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा सिर्फ गठबंधन की भागीदारी नहीं है, बल्कि एक संघर्ष के भी साथी रहे हैं। और जहां तक है कांग्रेस और जेएमएम की गठबंधन की बात, तो हमेशा से कांग्रेस और जेएमएम एक दूसरे का सम्मान करती है, लोकतांत्रिक मर्यादाओं को देखते हुए जनता की सेवा भी कर रही है और एक दूसरे का गठबंधन का धर्म भी निभा रही है। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा में अगर थोड़ी से भी स्वाभिमान बची हो तो मुझे लगता है कि यह महागठबंधन से अपने आप को अलग कर देने की जरूरत है। इसलिए क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा जब बिहार में महागठबंधन की बैठक में लगातार उनको आमंत्रण नहीं किया गया, उसी समय समझ लेनी चाहिए थी कि बिहार में आरजेडी कांग्रेस उसको तुच्छ समझती है
उसको अपने हिस्सा का पार्ट नहीं समझती है। तो ये देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं पर आत्ममंथन करना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता के लगातार बयान आ रहा था कि नहीं, हम लोग वहां लड़ के लेंगे, अपना हिस्सा लेंगे। आज क्या हुआ? गठबंधन में सबका कर्तव्य होता है, लेकिन अब कर्तव्य का निर्वहन न तो सरकार में कर रहे हैं, न गठबंधन में कर रहे हैं। सरकार में ही कौन सा कर्तव्य का निर्वहन हो रहा है? सरकार का भी एक कर्तव्य होता है, सरकार को भी अपने वायदे निभाने होते हैं। आप देख लीजिए सरकार कौन सा कर्तव्य निर्वहन कर रही है। तो जो हाल गठबंधन में है वही हाल सरकार में भी है। इसलिए जब सरकार में जिसके लिए इन्होंने जनता का भरोसा जीता है, जनता का वोट लिया है, जब वहीं खरे नहीं उतर रहे हैं तो ये क्या आपस में क्या खरे उतरेंगे? बिहार में गठबंधन धर्म निभाने की जिम्मेदारी पूरी तरह आरजेडी की थी, लेकिन आरजेडी ने सिर्फ जेएमएम ही नहीं, बिहार में भी कांग्रेस और वाम दल समेत तमाम सहयोगियों को निराश किया है। पार्टी ने अपने कोटे की 144 सीट में से सिर्फ एक सीट ही सहयोगी दल को दी। सवाल है कि क्या बिहार में जेएमएम को सीट न देने का असर आरजेडी को झारखंड में भुगतना पड़ेगा? तनय खंडेलवाल के साथ निलय सिंह, नक्षत्र न्यूज, रांची।